नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 28 मई 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के करीब एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और पंजाब के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां बनी हुई है। वहीं राजस्थान के दक्षिण मध्य क्षेत्र के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और पूर्वोत्तर भारत में असम के आसपास चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में इस समय एक डिप्रेशन बना हुआ है और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास भी एक कमजोर श्रेणी का चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और ITCZ का दायरा अब धीरे धीरे उत्तरायण हो रहा है और अनुमान है कि 8-9 जून तक ITCZ का दायरा मध्य भारत के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण मानसून भी तेजी से उत्तर की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि देश के काफी अन्य क्षेत्रों में भी मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और अभी देखा जाए तो जो बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना हुआ है, इसके कारण इस समय अरब सागर से नमीदार हवाएं तेजी से दक्षिण भारत के राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। इन हवाओं में काफी ज्यादा नमी की मात्रा होने के कारण इस समय केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में देखा जाए तो पिछले काफी दिनों से मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और यहाँ देखा जाए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के आधे क्षेत्रों, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, यहाँ मानसून भी पहुंच चुका है और पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश क्षेत्रों को दक्षिण पश्चिम मानसून ने कवर कर लिया है। और अनुमान है कि आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून और आगे बढ़वार करते हुए महाराष्ट्र के शेष क्षेत्रों, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत के शेष क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और जल्द ही पश्चिम बंगाल में भी मानसून दस्तक देगा। उसके बाद मानसून आगामी 4-5 दिन के लिए निष्क्रिय पड़ जाएगा और उसके बाद फिर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मजबूत मौसमी सिस्टम विकसित होंगे, जिसके कारण मानसून एक बार फिर गति पकड़ेगा और विभिन्न चरणों में आगे बढ़ते हुए 30 जून या 1 जुलाई को मानसून संपूर्ण भारत को कवर करेगा। अभी देखा जाए तो दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगातार हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां रुक रुक कर देखने को मिल रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल रही है। वही जून के पहले सप्ताह में यानी कि 1 जून से लेकर 7-8 जून के मध्य मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और उसी दौरान ITCZ का दायरा भी धीरे धीरे उत्तरायण होगा, जिसके कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा में भी पहुंचने शुरू हो जाएगी। और इन्हीं अरब सागरीय हवाओं के साथ साथ सुबह के समय अरब सागरीय बादल भी तेजी से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जब ये बादल तेजी से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो इन बादलों के जमाव से गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखा जाए तो इस दौरान हल्की मध्यम शीतलाई बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इसी दौरान इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी 1 से लेकर 7 जून के मध्य अलग अलग समय में देखी जाएगी। वही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी अलग अलग समय में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और शेष भारत में लगातार मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और राजस्थान में 18 से लेकर 20 जून को दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मानसून दस्तक देगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। तो आज देखा जाए तो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही और पाली के दक्षिणी क्षेत्रों, झालावाड़, बाना, कोटा के आसपास के क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, मालवा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बाना के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही आज राजस्थान के इन क्षेत्रों के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों यानी कि जयपुर, दौसा के आसपास से लेकर कुछ सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों, अलवर के क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं सीमित दायरे में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि आज यहाँ भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी आज कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो दोपहर तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद से लेकर शाम के समय यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ काफी स्थानों पर
मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं सीमित दायरों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जयपुर शहर, देवरी, डब्बोक, वल्लभनगर, बटेवर, बिंडर, कानौड़, बल्लीचा, लसाड़िया, गोविंदपुरा, मावली, फतेहनगर, खेमली, जावर, नागदा, बुताला, गोगुंदा, जसवंतगढ़, पुनावली, सायरा, बंकवास, सामोली, मांडवा, कोटड़ा, पांडरवा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो फलाशिया, जाडोल, जावर, ऋषभदेव, सेमरी, खेरवाड़ा, जल्लारा, सलोमर के आसपास के क्षेत्रों और दक्षिण में देखा जाए तो पालवाड़ा, पिथापुर, मणिपुर, मेवाड़ा, वीरपुर, बिछीवाड़ा, सूरपुर, डूंगरपुर शहर के आसपास से लेकर रामपुर, देवल, पिपलादा, आसल, पुनाली, कुंजपुर, बड़ौदा, आसपुर, मुंगेर, सबला, दौलपुरा, मोदपुर, नांदोद, सांगवाड़ा, सरोंदा, समलिया के आसपास के क्षेत्रों, शिवराजपुर, सलामपुरा, जोतरी, दमोली, सिमलवाड़ा, पुनावाड़ा, चांडोली, दरियाती, जसेला, गलियाकोट, चिखली के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ काफी स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं सीमित दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बांसवाड़ा शहर के आसपास से लेकर चिरियावास, सिंहपुरा, गन्नौड़ा, लोहारिया, पालोदा, बेणेश्वर धाम, बोरदा, घटोल, जाजोर, लकेरिया, सोमपुर, दुनकर, नरवाली, तेजपुर, अंबापुरा, कुटुम्बी, दानपुर, तलवाड़ा, भीमसर, प्रतापपुर, बागीडोरा, कलिंजरा, गढ़ी, नौगावा, पंचवारा, अनंतपुरी के आसपास के क्षेत्रों, गंगरतलाई, कुशलगढ़, रामगढ़, मोकामपुरा, छोटी श्रवण, पाटन के क्षेत्रों, प्रतापगढ़ शहर, अमलावाड़ा, सिंधुपुर, दमोतर, अम्बावली, छोटी सादड़ी, गोमाणा, सोरूमगंज, गाडरियावास, केसुदा, बम्बोरी, सतोला, अकेपुर, कालकोट, ग्यासपुर, दारियाबाद, बांडला, मांडवी के क्षेत्रों, मानपुर, देवगढ़, रनौद, निन्नौर, रायपुर, सलामगढ़, लोथ, सोडलपुर, पीपलकोट, बरवाड़ा, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखी जाएगी। यानी कि खासकर देखा जाए तो शाम या रात्रि के समय इन क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरों में देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, लखमी, मनासा, चित्ताखेड़ा, हड़वर, गुरला, बसला, जामुनिया, रामेश्वर के आसपास के क्षेत्रों, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सनाना, दमनौद, नामली, अल्लोड के आसपास के क्षेत्रों, मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गड़ौत, शामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद, बेहेपुर, खिलचीपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और काफी स्थानों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो बलीचा, खमनौर, फतेहपुर, मचिंद, बागेरी बांध के आसपास के क्षेत्रों, कुचोली, कन्नूजा, कुंभलगढ़, केलवाड़ा, मजेड़ा, झीलवाड़ा, रूपनगर, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, पीपली, देवगढ़, कुवारिया, गोरम घाट, भीम, अजीतगढ़, बिलियावास, शेखावास, बोरवा, बीकावास, आमेट, सरदारगढ़, जेतपुरा, राजसमंद शहर, केलवा, पिपलांतरी, मोही के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो मोही, कुवारिया, ससेरा, धनेरिया, नाथद्वारा, कुड़द, रेलमंगरा, सिंधेसर, गिलून, गंगास के आसपास के क्षेत्रों, कुंडिया, मातृकुंडिया, गुर्जनिया, रासमी, रेवाड़ा, मरमी, आरणी, सडाना, डिंडोली, पहुना, दमाना, देवरिया सहित आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों कपासन, मंगाना, भोपाल सागर, जासमा, उसरोल, काकड़वा, अकोला, निमहेड़ा, सिंहपुर, हंगरार, भीमगढ़, खारखंडा, बोरदा, बस्सी, पारसोली, बेगू, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण में देखा जाए तो निमहेड़ा, विजयपुर, बिनोता, निकुंभ, बदेसर, मंगलवाड़, बिलोरा, डुंगला, तलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, बिनोता, कोड़ी, जावदा, कन्नेरा, गिलून, गटियावली, रावतबाटा आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो पोटला, सहाड़ा, गंगापुर, सरगांव, सुरावास, मजावास, भरक, महेंद्रगढ़, आमली, बगौर, कोशितल सहित आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों, रायपुर, करेड़ा, बेमाली, दौलतगढ़, आसिंद, मालाशेरी, बदनौर, मंडल, भिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, गुरला और पूर्व में देखा जाए तो बनेड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी, मांडरगढ़, अमरगढ़, लाडपुरा, बिजोलिया, जहांजपुर, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी आज दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और ये जो गतिविधियां हैं इन क्षेत्रों में शाम या रात्रि के समय देखने को मिलेगी और कल यहाँ काफी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पूर्व में देखा जाए तो बूंदी शहर, रामगंज, मोहीपुरा, तलेड़ा, किशनपुरा, श्रीनगर, बासोली, नारायणपुर, विजयगढ़, इंदौली, कचौला, आलोद, केसराय, पाटन, लाकेरी, इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी, रामगढ़, नेनवा के आसपास के क्षेत्रों, कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा, लाडपुरा, कनवास के आसपास के क्षेत्रों, सांगोद, कमोलर, दिगोद, सुल्तानपुर, निम्बोदा, बरौद, इटावा, खंटोली के आसपास के क्षेत्रों, 12 शहर, बतावदा, अंता, नागदा, सतरपुर, उदपुरिया, शीशवाली, रेथाल, मांगरोल, बटवारा, महलपुर, झरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू, जलवारा, किशनगंज, भंवरगढ़, कलवारा, साहबा, नहरगढ़, सबड़ा, बापचा, सीबा बड़ोट, खड़ताल, मोदपुरा, बडोरा, सोरसन के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो झालावाड़ शहर, झालरा, पाटन, कोलना, नसीराबाद, रातलाई, रायपुर, अकलेरा,
खाटोली जावर हिम्मतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, मनोर थाना, भवानी मंडी, कारवा, चौमहला, गंगाधार, रामपुरा, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। और यहाँ देखा जाए तो कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यहाँ देखा जाए तो ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं सीमित दायरों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो कोटा, बाना और जलावर के आसपास इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। बूंदी के आसपास हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और यहाँ देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, अजमेर शहर, पुष्कर, पिसागन के आसपास लेकर विजयनगर, टाटोती, सरवाड़, फतेहगढ़, केकड़ी, सांवर, किशनगढ़, सलेमाबाद, सुरसुरा, रूपनगढ़, पनेर के आसपास के क्षेत्रों, जमालपुरा, देवली, टोंक शहर, पीपलू, वनस्थली, नियारा के आसपास के क्षेत्रों, सपोटरा, करौली शहर, हिंडौन सिटी, नादोदी, टोडाभीम, मसलपुर, मंडरायल, चौथ का बरवाड़ा, खंडार, मलाना डूंगर, बोली, गंगापुर सिटी, बमनवास, सरमथुरा, खरौली, बरौली, नादनपुर, बसेड़ी, राजाखेड़ा, धौलपुर शहर, सेपोहू के आसपास यहाँ देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी टोंक और दक्षिणी अजमेर के आसपास देखने को मिलेगी। वही कुछ बजाना, रुदावल, बड़ौदा, रूपावास, मिलकपुर, बिरमपुर, बगोरी, वेर, नररपुर, भुसावर, वल्लभगढ़, छोकरवाड़ा, कमलापुर, भरतपुर शहर, नंदबाई के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं एक दुका स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। वही दौसा, जयपुर, अलवर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांशतः बादल छाए रहेंगे। सीमित दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही दोपहर से लेकर शाम के समय बढ़ती हुई देखी जाएगी। और यहाँ देखा जाए तो रावला मंडी, विजयनगर, बाजूवाला, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, गड़साना, नानूवाला, श्री करणपुर, केसरी सिंहपुर, मिर्जावाला, गंगानगर शहर, जेतसर, सरदारगढ़, मुकलावा, पदमपुर, मन्नीवाली, सदुल शहर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ गनियासर, मालासर, कुलसासर, बिसरासर, कल्लासर, पल्लू, गुलाबगढ़, उदासर, बागासर, रावरसर, नोहर, बादरा, दलपतपुरा, जरौरपुरा, अनूप शहर, अजीपुरा, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संगरिया, भाखरावाली, किशनपुरा, धौलीपाल, हिरनावली, गोलूवाला, पीलेमंगा, गणेशगढ़, कालीबंगा, बहलोल नगर, सहजीपुरा, लकासर, लिखमीसर, करालिया के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद या शाम के समय बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। और यहाँ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और कहीं कहीं इस दौरान यहाँ तेज हवाएं भी चलेगी। वही स्वरूपसर, चिताना, नोखा, हिम्मतसर, काकरा, जसरासर, नापासर, देशनोक, बामरसर, कोलायत, बिटनोक, बज्जू, तेजपुर, बिकमपुर, रावला मंडी, खाजूवाला, रानीसर, पुगल, लुणकनसर, श्री डूंगरगढ़, कितासर, मोमासर, सतासर, जेतासर, सुरजनसर, कालू, अर्जुनसर, गज्जेवाला के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बिंदासर, सुजानगढ़, रुपेली, दुमकर, सांडवा, तहीदेसर, लालगढ़, जोगलसर, मगरासर के आसपास के क्षेत्रों, सालानसर, चौबासर, राजलदेसर, रतनगढ़, चूरू, सादुल शहर, तारानगर, सरदार शहर, भानीपुरा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दातारामगढ़, सीकर शहर, दौलतपुरा, दाता, खाटू, पलसाना, झीलमाता, कटराथल, लक्ष्मणगढ़, खंडेला, दौद, श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ अधिकांशतः बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद यहाँ भी कहीं कहीं बादलों का निर्माण होगा और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि कुछ जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों यानी कि रामगढ़, गोतारू, सम, तनोट माता, जैसलमेर शहर, राजमताई, भणियाना, पोखरण, रामदेवरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बाड़मेर के गडरा रोड, रतासर, देदूसर, सेंधवा, बाड़मेर शहर, धौरीमन्ना, सनंदरी, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों, चौहटन, लोहिड़ा, पंचपदरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ पादरू, सिवाना, मोकलपुर, सिमंदड़ी, रायपुरिया, निम्बाज, डूंगरी, केरिया, चितलवना, हदेसा, सरवाना, सांचौर, गोलासण, लुणियासर, पांसला, सूरवा, छोटी विरोल, बड़ी विरोल के आसपास के क्षेत्रों, रानीवाड़ा, बड़दगांव, मालवाड़ा, सुंदा माता, जसवंतपुरा, रोपची, बीनमाल, बागोड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां शाम या रात्रि के समय देखी जाएगी। वही नानाबेड़ा, बीजापुर, लोनावा, बाली, बिसलपुर, जवाई बांध, सुमेरपुर, पालड़ा, बांकली, तखतगढ़, सांडराव, कोसला, रानी पालना, दातीवाड़ा, काम्यावास, हेमावास, पाली शहर, रोहट, मोरिया, जेतपुरा, कुलथाना, गुंदोस के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों, खड़गपुर, गानेराव, देसुरी, बागोल, जोजावर, पुला, दानावास, चेलावास, सोजत, रायपुर, जतरन के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और अरावली रेंज में इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही मंदार, मंगरीवाड़ा, रेवदर, अबू रोड, स्वरूपगंज, वसंतगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही शहर, हलियारा, पालरी के आसपास भी
अरावली रेंज में कहीं कहीं शाम या रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ बादल छाए रहेंगे। वही नेवा, कान्नासर, खेतूसर, सेकासर, बाप, हिंडाल, फलोदी, जेचू, सेतरवा, शेरगढ़, असीदगढ़, बालेसर, राजवा, अगोलाई, जोधपुर शहर, बोरानाड़ा, सालावास, शिकारपुरा, कनकनी, बिलाड़ा, लूणी, नाला, धुंधरा, खेजड़ली के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही 31 मई तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उसके बाद 1 जून से लेकर 7 जून के बीच राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।